सीआरएम में जो भी डेटा है ना, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक मास्टर है, एक ट्रांजैक्शन है और एक्टिविटीज़ है। इस वीडियो में हम ये चीज़ डिटेल में समझेंगे कि मास्टर में कौन से प्रकार का डेटा आता है, ट्रांजैक्शन में क्या आता है और एक्टिविटीज़ में क्या आता है, और इन सब का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो सीआरएम का डेटा अगर आपको ढंग से समझ में आ जाता है ना, मतलब उसका स्ट्रक्चर, तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे, सीआरएम का भी और उसके डेटा का भी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि मास्टर मॉड्यूल्स में क्या क्या आता है, उसके उपयोग क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में क्या क्या आता है, उसके उपयोग क्या होते हैं, और एक्टिविटीज़ मॉड्यूल में क्या क्या आता है और उसके उपयोग क्या होते हैं। अब ये जो मास्टर डेटा होता है ना, दिस इज़ ऑलमोस्ट परमानेंट डेटा। ऑलमोस्ट इसलिए है क्योंकि ये बदल सकता है। तो इसमें कौन से प्रकार के मॉड्यूल्स और कौन से प्रकार का डेटा है। सबसे पहले अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट मतलब कंपनीज हो गया या कस्टमर्स हो गया। बहुत से लोग सप्लायर्स को भी अकाउंट में रखते हैं, बहुत से लोग कॉम्पिटिटर्स को भी अकाउंट्स में रखते हैं, राइट। तो ये सारा डेटा है ना सीआरएम में रख सकते हैं। दीज आर ऑल कंपनीज और ग्रुप्स और फैमिली हेड्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं, जैसे फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजर होते हैं, वो लोग फैमिली का हेड का नाम लिखते हैं अकाउंट्स मॉड्यूल में और मेंबर्स का नाम कॉन्टैक्ट्स में लिखते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स वो हो गए, ये वो लोग हैं जो अकाउंट्स के ज़रिए आप उनको जानते हैं। मतलब अगर आप एक कंपनी को जानते हैं, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो ये हो गया अकाउंट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अगर आप मुकेश अंबानी को जानते हैं, तो मुकेश अंबानी हो गया आपका कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर तीसरा चीज़ आता है प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर ये सारे आइटम्स है जो आप जिसमें बिजनेस करते हैं। ये आप मास्टर डेटा सारा है ना, ये आप बदल भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बदला जा सकता है, लेकिन वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बदलता है। वो तभी बदलता है जब भी आपका बिजनेस में या कस्टमर के बिजनेस में कुछ चेंज हो। फॉर एग्जांपल, किसी कॉन्टैक्ट का नंबर चेंज हो जाता है तो आप मास्टर डेटा बदलोगे। आपके प्रोडक्ट्स नए ऐड किए तो आप मास्टर डेटा बदलोगे। प्रोडक्ट का प्राइसिंग बदल गया तो आप मास्टर डेटा बदलोगे। उस तरह से आप बदल सकते हैं। एक खास बात ये भी है कि मास्टर डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है। वैसे सारा ही डेटा इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन मास्टर बहुत बार इंपोर्ट किया जाता है। फिर ट्रांजैक्शन को समझते हैं। ट्रांजैक्शंस का फितरत यह है कि उसका एक शुरुआत होता है और एक ख़त्म होता है, और एक से ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। ये खास बात है, एक से ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। वो क्या क्या है ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में, तो ये समझते हैं। सबसे पहले आपका सेल्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो लीड्स, अपॉर्चुनिटीज़, कोटेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब आइटम्स जो आप लोगों को बेचते हैं, राइट। ये सब हो गया आपका ट्रांजैक्शन में। जैसे लीड आता है तो उसका 2 एंड हो सकता है, या तो आपको लीड डेड करेंगे या कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी में लेके जाएंगे। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो उसका भी 2 रिजल्ट हो सकता है, या तो अपॉर्चुनिटी आप नहीं मिलेगा मतलब लॉस्ट करेंगे, या तो आपको मिल जाएगा ऑर्डर तो वन करेंगे। सेम थिंग हैपन्स इन कोटेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग। फिर आता है टिकट्स का मॉड्यूल। टिकट्स का है, आरएमए का है, एसएलए का मॉड्यूल है, इनवर्ड आउटवर्ड है। ये सब में भी एक या एक से ज़्यादा रिजल्ट हो सकता है। जैसे टिकट में वो क्लोज ही होगा, अनक्लोज तो आप रखेंगे नहीं तो कस्टमर बवाल कर देगा। सेम थिंग विल हैपन विथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड है ना, ये कुरियर को जो आप भेजते हैं और वो आता है उसको मैनेज करने के लिए करते हैं। देर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच यूज़ दिस इनवर्ड एंड आउटवर्ड वेरी डिलीजेंटली, जहाँ पे उन लोगों को डिलीवरी मैनेज करना होता है। उसके अलावा आप इवेंट्स बनाते हैं, इवेंट्स के मेंबर बनाते हैं। दीज आर ऑल ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस वो है जो आप आपके अकाउंट्स और जो मास्टर डेटा है ना उनके साथ करते हैं। तो आप ऐसा समझो कि व्हेन यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी किसके साथ क्रिएट कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ और कुछ कंपनी के साथ, और उस तरह से ये अपॉर्चुनिटी क्लोज भी होता है, या तो वन होता है या लॉस्ट होता है। अब इसको ट्रांजैक्शन क्यों समझा जाता है ये हम बात कर चुके हैं कि बिकॉज इट हैज़ ए स्पेसिफिक एंड 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 कैन बी मोर देन वंस। और ये एक अकाउंट या एक कॉन्टैक्ट के साथ रिपीटेडली बहुत बार हो सकता है। तो इट इज़ जनरली रिलेटेड विथ मास्टर रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो एक्टिविटीज़ वो है जो आप करते हैं या करने वाले हैं, दोनों चीज़ को एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। कॉल हो गए, एसएमएस हो गए, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, आप चेक इन चेकआउट करते हैं वो एक्टिविटी है, आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं वो एक्टिविटी है, आप किसी रिकॉर्ड पे कमेंट्स करते हैं दैट इज़ एक्टिविटी, आप अटेंडेंस मार्क करते हो दैट इज़ एक्टिविटी। और ये सारे एक्टिविटीज़ ना दीज आर रिलेटेड ईदर टू मास्टर डेटा और टू ट्रांजैक्शन डेटा। और एक्टिविटीज़ ये मेन है जो हम डे टू डे बेसिस पे करते रहते हैं। अब ये ना पूरा लॉजिक समझना ज़रूरी है कि मास्टर डेटा क्या होगा, ट्रांजैक्शन क्या होगा और एक्टिविटीज़ क्या होगा। आपने अगर मास्टर डाला है और उसके ट्रांजैक्शंस नहीं डाल रहे हैं
तो देन दिस इज जस्ट डेटाबेस, यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग। अगर आप मास्टर डाल रहे हो, ट्रांजैक्शन डाल रहे हो, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है, तो भी कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपॉर्चुनिटी डाला, लेकिन अपॉर्चुनिटी में कुछ भी अपडेट नहीं किया है, ना उसमें कुछ कमेंट लिखा है, ना उसके कुछ आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो, ना उसके जो फील्ड्स में जो रेगुलरली चेंज होने वाला है वो कर रहे हैं, ना आप इसके ऊपर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ना मीटिंग कर रहे हो, ना कोई टास्क डाल रहे हो, तो देन एवरीथिंग फेल्स। तो ये 3 लेयर में समझना जरूरी है। जो हम लोग रोज बरोज करते हैं वो एक्टिविटीज़ होता है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन आएगा और उसके ऊपर आपका मास्टर डेटा आएगा। तो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में मिलते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है मैनेजिंग सेल्स इन संगम CRM। सेल्स का पूरा एक्टिविटी और पूरा प्रोसेस CRM में कैसे मैनेज किया जाता है या कैसे किया जाना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। So see you soon in next video, next chapter. Thank you for watching this.